अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट? होप यू आर फाइन। जी, चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे हम, द प्लांट बॉडी। और जो प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस कर रहे थे वो कौन सा था? सिस्टम्स ऑफ प्लांट। ठीक, हमने प्लांट के सिस्टम्स को डिस्कस किया था। कितने सिस्टम्स हमने देखे प्लांट्स के अंदर? कितने टाइप्स के सिस्टम्स मौजूद हैं? 2, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो है वो हमने डिस्कस कर लिया कि पार्ट्स जो हमने कहा डिफरेंट पार्ट्स हैं जो प्लांट के, वो मिलके क्या बनाते हैं? सिस्टम बना रहे होते हैं। 2 टाइप्स के सिस्टम थे हमने देखा। वो पार्ट जो कहाँ मौजूद है? बिलो द सॉइल, सॉइल के अंदर मौजूद है। कौन सा पार्ट है? रूट। वो कौन सा सिस्टम बना रहा था? रूट सिस्टम। और जो पार्ट अबव द सॉइल मौजूद हैं, जितने भी पार्ट्स अबव द सॉइल मौजूद हैं, वो सब कौन सा सिस्टम बनाते हैं प्लांट का? शूट सिस्टम। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? शूट सिस्टम। शूट सिस्टम स्टेम जो है इसके अंदर क्या है? मेन पार्ट ऑफ शूट सिस्टम। मेन पार्ट जो शूट सिस्टम का वो क्या है? स्टेम। ठीक है, ये देख लें प्लांट। ठीक है, प्लांट में ये जो अबव द हमने कहा सॉइल पार्ट मौजूद, जो अबव द सॉइल जो पार्ट्स मौजूद हैं वो क्या बना रहे हैं? शूट सिस्टम। अब वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जो अबव द सॉइल मौजूद हैं? पहले तो जो मेन पार्ट है वो क्या है? स्टेम। ठीक है, ये देखें, ये स्टेम जो है वो क्या है? मेन पार्ट है किसका? शूट सिस्टम का। फिर इसके बाद इस स्टेम से जो है वो आपको क्या नज़र आ रही हैं? ये देखिए, ये स्टेम है। स्टेम से जो है वो आपको क्या नज़र आ रही हैं? ब्रांचेस नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये देखें, ये ब्रांचेस निकलती हुई नज़र आ रही हैं। ये देखें, ये ब्रांचेस हैं। इसी ब्रांचेस से क्या निकलती हैं? फिर लीव्स निकलती हैं। ये देखें, लीव्स निकल रही हैं। ठीक है, और फिर क्या मौजूद? फ्लावर्स होते हैं इसी में। ठीक है, ये देखें, फ्लावर्स भी है यहाँ पे। स्टेम से ये क्या है? स्टेम से क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? फ्लावर। और फ्लावर्स से, जब फ्लावर्स बहुत सारे प्लांट्स में आपने देखा होगा कि इन्हीं फ्लावर्स से जो है वो क्या होते हैं? फ्रूट प्रोड्यूस होते हैं। और फ्रूट्स के अंदर क्या होती हैं? सीड्स मौजूद होती हैं। तो फिर ये सारे पार्ट्स क्या बना रहे हैं प्लांट का? कौन सा सिस्टम बना रही हैं? शूट सिस्टम। ठीक, स्टेम जो है वो मेन पार्ट है शूट सिस्टम का। द स्टेम बेयर द ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड। स्टेम में क्या क्या मौजूद है? ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं एंड सीड्स हैं। ठीक, ये सब मिलकर क्या बना रही हैं? शूट सिस्टम। और ये कहाँ होते हैं? ये सारे पार्ट कहाँ मौजूद हैं? अबव द सॉइल। ठीक है, सॉइल से ऊपर मौजूद होते हैं। ठीक है, चलें जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम देख लेते हैं हम। स्टेम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? ये देखें, आपके पास स्टेम क्या होती है? ज्यादातर स्टेम आपको कैसी नजर आती हैं? अपराइट नजर आती हैं। ठीक है, अपराइट यानी सीधी खड़ी हुई होती हैं स्टेम ज्यादातर। कुछ स्टेम जो होती हैं वो आपके पास क्या हैं? बहुत ज़्यादा थिक भी होती हैं। जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम ट्रीज कहते हैं, उनकी स्टेम क्या होती हैं? थिक होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ स्टेम्स जो होती हैं, जो नॉर्मल साइज़ के प्लांट होते हैं, उसकी स्टेम ना तो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं और ना ही जो है वो बहुत ज़्यादा थिन होती हैं। ठीक है, ये देखें, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, क्या है? बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं जिन्हें ट्रीज कहते हैं, उनकी स्टेम क्या हैं? थिक होती हैं। जो नॉर्मल साइज़ के प्लांट होते हैं, जैसे सनफ्लावर है, रोज़ है, चाइना रोज़ है, ठीक है, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहे हैं बहुत सारे प्लांट्स जो हैं, इन सब की स्टेम जो है ना बहुत ज़्यादा थिक है ना बहुत ज़्यादा थिन है, और ये अपराइट है। ये भी दोनों क्या हैं? अपराइट हैं। कुछ जो है वो स्टेम क्या होती हैं? अंडरग्राउंड होती हैं। ठीक है, ये देखें, पोटैटो इसकी एग्जाम्पल है। कहाँ है? ज़मीन के अंदर होती हैं ये स्टेम, तो इसे अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। कुछ प्लांट जो होती हैं उनकी स्टेम क्या होती हैं? बहुत थिन होती हैं, तो वो क्या है? अपराइट नहीं खड़ी हो सकती, तो वो फिर क्या कहलाती हैं? क्लाइंबिंग स्टेम कहलाती हैं। क्या करती हैं? दीवार के सहारे से या कोई दूसरा प्लांट इनके करीब हो तो उसके सहारे जो है वो क्या करती हैं? ग्रो करती हैं। तो ये स्टेम क्या कहलाती हैं? क्लाइंबिंग स्टेम। ठीक है, ये देखें, ये क्या है? क्लाइंबिंग स्टेम है। ठीक है ना, तो ये क्या है? इनकी स्टेम जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती हैं, थिन होती हैं, तो अपराइट जो है वो खड़ी नहीं हो पाती। तो फिर ये क्या करती हैं? क्लाइंब करती हैं, किसी सहारे के ज़रिए जो है वो क्या करती हैं? ग्रो कर रही होती हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको नज़र आ रही है। ठीक, तो ये हैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? स्टेम की। अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ स्टेम। स्टेम के क्या हैं? कितने पार्ट्स हैं स्टेम्स के? 2 पार्ट्स, नोड एंड इंटरनोड। ठीक, कितने पार्ट्स हैं स्टेम के? 2 पार्ट्स। नंबर 1 नोड, नंबर 2 क्या है? इंटरनोड। चलें देखते हैं नोड क्या है स्टेम में ही।
ये देखिए जो सॉलन एरियाज होते हैं स्टेम में, ये जो सॉलन एरियाज आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ देखते हैं, ये देखें ये सॉलन एरियाज जो नज़र आते हैं ना, जो थोड़े फूले हुए एरियाज होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, ये जितने भी सॉलन एरियाज हैं ये क्या कहलाते हैं स्टेम के, इसे हम कहते हैं नोड। तो नोड से क्या निकलती हैं, यहाँ से आपको ब्रांचेज और लीव्स निकलती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे भी देख लें, ये सॉलन एरियाज हैं, ये देखें ये सॉलन एरियाज हैं, यहाँ से ब्रांचेज भी निकलती हैं और क्या निकलती हैं, लीव्स निकलती हैं। ये क्या कहलाती हैं, नोड्स कहलाती हैं। ठीक है, अब इंटरनोड क्या है, दो नोड के दरमियान का जो स्पेस है, ये एक नोड है, ये दूसरी नोड है, इन दोनों के दरमियान का जो स्पेस है ये क्या कहलाता है, आपका इंटरनोड कहलाता है। ठीक है, स्पेस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव नोड, ये क्या कहलाता है आपका इंटरनोड। एक नोड से दूसरे नोड के दरमियान का स्पेस क्या है, इंटरनोड। तो ये है आपके पास, यहाँ पे भी देख लें, ठीक, ये एक नोड है, ये दूसरी नोड है, इन दोनों के दरमियान का जो स्पेस है ये क्या कहलाता है, इंटरनोड। तो कितने पार्ट्स हमने देखे स्टेम में, नोड नंबर 1 नोड, नंबर 2 क्या है, इंटरनोड। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेम का फंक्शन क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम इन प्लांट, प्लांट के अंदर स्टेम का क्या फंक्शन है, क्या फंक्शन नजर आ रहा है। ये प्लांट आपको नजर आ रहा है और आप बहुत सारे दूसरे प्लांट भी अपने इर्द गिर्द आप देखते हैं। तो अगर ये स्टेम नहीं होता तो क्या होता, क्या होता प्लांट के साथ, क्या होता भाई, ये क्या मेन फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, क्या करता है, सपोर्ट देता है, सहारा देता है। ठीक है ना, सपोर्ट की वजह से ही स्टेम जो है सपोर्ट दे रहा है। तो ये आपको क्या नज़र आते हैं, बड़े बड़े दरख्त जो है वो खड़े हुए नज़र आते हैं। ये प्लांट जो है ये आपको क्या है, सपोर्ट की वजह से स्टेम की खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो पहला मेन फंक्शन क्या है, स्टेम प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट, तो सहारा दे रहा है प्लांट को कौन, स्टेम। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्या फंक्शन है। इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट, हमने देखा था रूट में, हमने पढ़ा था रूट का काम क्या है, ये रूट्स है, रूट का काम क्या है, सॉइल में जो सॉइल जो है उसके अंदर वाटर और मिनरल्स, ये सॉइल है, इसमें वाटर और जो मिनरल्स मौजूद हैं ये रूट उसको क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद अब इस रूट को प्लांट के दूसरे पार्ट, इस वाटर की जो ज़रूरत है प्लांट के दूसरे पार्ट को भी होती है। ठीक है, लीव्स को भी इसकी ज़रूरत है, तो स्टेम को भी ज़रूरत है। तो ये पानी जो है रूट से लीव्स तक या जिस दूसरे पार्ट जहाँ जहाँ वाटर की ज़रूरत है वो कैसे पहुँचता है, किसके ज़रिए पहुँचता है, इसी स्टेम के ज़रिए। ये देखें, रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, स्टेम ने इसको क्या किया है, कंडक्ट किया है, कहाँ, लीव्स में, ठीक, ब्रांचेस में, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वाटर की वहाँ वहाँ पानी पहुँच रहा है, किसके ज़रिए, स्टेम के ज़रिए। तो स्टेम का मेन एक और फंक्शन देखा हमने, इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट। ठीक है, रूट ने एब्जॉर्ब किया है वाटर और मिनरल्स को, और दूसरे बॉडी के पार्ट्स, दूसरे प्लांट के जो पार्ट्स हैं उसमें ये किसके ज़रिए पहुँचता है, स्टेम के ज़रिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन क्या है। वी ईट सम स्टेम एज अ फूड, अभी हमने देखा था, जैसे मैंने आपको अंडरग्राउंड स्टेम में पोटैटो की एग्जांपल दी थी। ठीक है, ये पोटैटो है जो अंडरग्राउंड होता है, इसे हम एज अ फूड यूज़ करते हैं या नहीं करते, तो इसे हम, कुछ स्टेम ऐसे हैं जिसे हम एज अ फूड यूज़ करते हैं, जैसे ये पोटैटो है, जिंजर आपने देखी होंगी, अदरक जो होती हैं वो भी हम क्या करते हैं, एज अ फूड को यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपके पास आपने शुगर केन देखा है, शुगर केन क्या, गन्ना, गन्ना भी क्या है, किसकी एग्जाम्पल है, स्टेम की, तो उसे भी हम क्या यूज़ करते हैं, एज अ फूड। तीन डिफरेंट फंक्शंस जो हमने डिस्कस किए किसके, स्टेम्स के। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलें बुक पे आ जाइए, बुक में देखते हैं ये टॉपिक जो है वो कहाँ मौजूद है। आ जाएं बुक में, पेज नंबर 56 पे, शूट सिस्टम। ठीक, तो दूसरा सेकंड जो सिस्टम है प्लांट का वो क्या है, शूट सिस्टम। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज अबव द ग्राउंड फॉर्म्स अ शूट सिस्टम। कौन सा पार्ट, कौन से पार्ट जो ग्रो करते हैं अबव द ग्राउंड वो क्या बनाते हैं, कौन सा सिस्टम बनाते हैं, शूट सिस्टम। शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टेम, शूट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट शामिल हैं, स्टेम, ब्रांचेस, लीव, फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड्स। ठीक, नंबर 1 स्टेम, स्टेम को देखते हैं जो मेन पार्ट है शूट सिस्टम का। द स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ शूट सिस्टम। इट इज़ मोस्टली अपराइट, अभी दिखाया मैंने, ज़्यादातर क्या होते हैं स्टेम, अपराइट होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर आपने स्टेम को अपराइट, सीधे खड़े हुए देखा है।
द स्टेम वेयर द ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड। इन्हीं स्टेम में क्या होती हैं? ब्रांचेज होती हैं, ठीक है, ये नज़र आ रही हैं, ब्रांचेज हैं। इसी में लीव्स होती हैं, फ्लावर्स और फिर हमने कहा फ्रूट और सीड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है? पार्ट्स ऑफ स्टेम। स्टेम के पार्ट्स देखे अभी हमने, कितने पार्ट्स हैं? 2 मेन पार्ट देखे थे हमने। कौन से 2 पार्ट्स हैं? नोड एंड इंटरनोड। द प्लेस वेयर अ लीव इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड अ नोड। अभी बताया था मैंने, ये जो सॉलन एरियाज हैं जहाँ से क्या निकलती हैं आपके पास? लीव्स निकल रही होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? नोड, ठीक है। ये देखें, यहाँ से क्या निकल रही हैं? लीव्स निकल रही हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? नोड। द पोर्शन ऑफ द स्टेम बिटवीन 2 नोड इज कॉल्ड एन इंटरनोड। क्या कहा? क्या कह रहे हैं हम? 2 नोड के दरमियान का जो पार्ट है या स्पेस है, पोर्शन है, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनोड। ये दिखाया था मैंने, ये 2 नोड हैं, इनके दरमियान का जो पोर्शन या स्पेस है इसे हम क्या कहते हैं? इंटरनोड। चलें नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ स्टेम। ये देखें, ये आपको नज़र आ रही है पिक्चर में, ये क्या है आपके पास? जो सॉलन एरियाज है जहाँ से क्या निकल रही हैं? लीव्स निकल रही हैं, ये क्या कहलाती हैं? नोड। और 2 नोड के दरमियान का जो स्पेस है वो क्या कहलाता है? इंटरनोड, ठीक है। मैंने अभी आपको दिखाया, रियल में भी दिखाया था स्टेम में, यहाँ पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम का क्या फंक्शन है देख लिया था अभी हमने। सबसे पहला फंक्शन क्या है? स्टेम प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, ठीक। नंबर 2 हमने देखा, इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट। थर्ड हमने देखा, वी ईट सम स्टेम एज अ फूड, जिसकी एग्जांपल मैंने दे दी कि बहुत सारे हम क्या यूज़ करते हैं? स्टेम को एज अ फूड यूज़ करते हैं। जिस तरह हमने देखा पोटैटो है, जिंजर है, शुगर केन है, ये सब एज अ, सारे जो स्टेम्स हैं इसे हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। चलिए होमवर्क नोट कर लें। डू एक्टिविटी नंबर 2, पेज नंबर 58। पेज नंबर 58 पे एक्टिविटी नंबर 2 है, ये आपको करनी है और लर्न करना है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। कल जो हमने रिटर्न वर्क किया था ना एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, उसी को आपको लर्न भी करना है। कौन सा चैप्टर है? जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। चलिए आ जाइए, देखते हैं एक्टिविटी नंबर 2 क्या है। पेज नंबर 58, एक्टिविटी नंबर 2। डेट डाल लीजिएगा, ठीक है। डेट डालना, मेंशन करना मस्ट है। जो भी काम करें उसकी डेट ज़रूर मेंशन कीजिएगा। क्या है ये? विच फ्रूट एंड वेजिटेबल डू यू लाइक द मोस्ट? कौन से फ्रूट और वेजिटेबल हैं जो आप बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। मेक अ लिस्ट, उनकी लिस्ट बनानी है। एंड राइट वेदर ईच फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रो अबव और बिलो द ग्राउंड, और ये बताना है कि वो अबव द ग्राउंड ग्रो करते हैं या बिलो द ग्राउंड, ठीक है। तो वो सारे फ्रूट जो आपको पसंद हैं या वेजिटेबल जो आपको पसंद हैं अबव द ग्राउंड अगर ग्रो करते हैं तो इस वाले कॉलम में जहाँ क्या लिखा हुआ है? अबव द ग्राउंड। और वो तमाम फ्रूट्स और वेजिटेबल जो आप लाइक करते हैं और वो कहाँ ग्रो करती हैं? बिलो द ग्राउंड, तो वो आप इस वाले कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। आपने मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है, आपने बुक की भी रीडिंग कर ली है और कुछ अपने बड़ों से भी हेल्प करके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।